मेरा प्रश्न ये है कि अधिकारी, राजनेता और न्यायपालिका में फरियादियों की इतनी भीड़ क्यों? ये कहीं आपको जिले पे आने की आवश्यकता नहीं है। अगर राशन कार्ड में 2 यूनिट कम लिखी है तो ये लेखपाल की ड्यूटी है कि वहीं पर उसको फीड करा करके, और डीएसओ की अनुमति हो जाती है, डीएसओ उसमें पोर्टल पे अपडेट कर देता है। लेकिन आप घर जाओगे तभी तो पता चलेगा। वो गरीब आदमी अपने घर पर बैठा 2-4 बार कह लिया, उसके बाद अपना बैठा रहता। ये बहुत छोटी समस्या है। दूसरी क्या है, नाली का झगड़ा गांव में है, पानी निकलने का। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, दोनों पार्टियों के बीच बैठ के रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कोई मुकदमेबाजी का तो नहीं। तीसरी समस्या चक्रोड की है कि चक्रोड काट काट के लोगों ने कब्जा करके मेड़ की तरह बना दिया, नाप करके निशान लगा के उसी समय जोत करके दोनों को फावड़ा लाए करा दे। इसके अलावा बताओ कौन सी समस्याएं हैं? और इन समस्याओं का हल 90% गांव में है। 10% समस्याएं होंगी। कोई कहेगा हमारे गांव की सड़क बनवा दो, कोई कहेगा हमारे गांव में ये नहीं है, ये ट्यूबवेल लगवा दो। वो समस्याएं टाइम लेंगी, लेकिन अन्य समस्याएं उसी दिन या अगले दिन तक हल हो सकती हैं। अब क्या करें इसके लिए? वो दरखास्त दे जाता है और आप मार्किंग कर देते हैं, और मार्क होते होते चली जाती है, फिर मार्क होते होते चली जाती है। सोल्यूशन तो एक दिन का था, गांव के अंदर था, लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान तीनों को मिलकर करना। तो मैंने जो अपना अनुभव है ये बता रहा हूं कि कुछ नहीं करना है। लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान तीनों गांव के अंदर पंचायत सचिवालय में बैठे, और पंचायत सेक्रेटरी अलग से एक एक घर जाए, जिससे वो घर वाला इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी बात को बता सके। उसके साथ प्रधान नहीं होना चाहिए। लेखपाल अलग जाए, जो समस्याएं गांव वाले बता रहे हैं उसको एक रजिस्टर पे एक दिन लिख लो। जो हल होने वाली आप हल कर दो, तो नहीं होने वाली वो एसडीएम साहब, बीडीओ साहब को भेज दो। अपने कार्यकाल में मैंने लिखित में आदेश जारी किया बांदा मंडल में चारों जिलों, और मैं खुद गांव में जाता था। फिर लेखपालों को 64,000 शिकायतें आई, उसमें 45-55,000 के बीच में हमने शिकायतें हल करा दी। 10-15,000 वो सड़क की थी, या हैंडपंप लगवा दो, ये थोड़ा वैसी सकता। तो समस्याओं का एक तो ये है हल करने का तरीका। आप दफ्तर में तहसील दिवस और यहाँ बुला के मार्किंग करते रहोगे, ये तरीका नहीं है। दूसरा, एक समस्या आई नाली की, और हमने एक फैसला कर दिया कि ये नाली यहाँ ऐसे बननी चाहिए, लेकिन आपकी मूछें चढ़ी हुई हैं, आप अपनी तरफ बनाने नहीं दोगे, तो आप उस समस्या का हल हो चुका है नीचे लेवल पे, लेकिन आप उसे हल नहीं मानोगे और अगले स्तर पर पहुंचोगे। तो 25% लोग जिनका सोल्यूशन नीचे लेवल पे हो गया है, बट दे वांट सोल्यूशन, अपने हिसाब से सोल्यूशन चाहते कि ऐसा होना चाहिए। तो वो 25% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं कि हमारी, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा फैसला हो। ऐसा सभी हो सकता है। तो वो लोग आगे फिर जाएंगे, वो आगे जाएंगे, आखिरी तक लड़ते रहेंगे, तो भीड़ कहां खत्म हो जाएगी? ये 25% लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये मुख्यमंत्री तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक दरखास्त भेजेंगे, ये समस्या खत्म नहीं हो सकती। एक इस तरह की 25% समस्या है जिनका सोल्यूशन नीचे हो चुका है, लेकिन उस सोल्यूशन को मानने को तैयार। मतलब आपके साथ अदरवाइज तो फिर कोर्ट में, नीचे कोर्ट में जो फैसला हुआ था ये खत्म हो जाना चाहिए। नीचे कोर्ट में, ऊपर कोर्ट को इसकी जाना नहीं चाहिए। न्यायालयों का भी यही मसला है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। अब समस्याएं बहुत नहीं हैं, और आपको पता होगा मेरे पीरियड में जो हुआ था, जब मैं आया तो मेरे पास जो लोग आते थे, कोई कहता था 20 साल मेरे घर में मरे हुए हो गए, कोई कहता 10 साल हो गए, कोई 5 साल, कोई 2 साल, और उनके नाम दर्ज नहीं हुए थे। तो मैं बहुत दुखी हुआ था, और उसके कारण मैंने एक आदेश किया था। आदेश क्या था आपकी सबकी जानकारी में, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। हमने लेखपालों से कहा तुम मुझे गांव अपनी तारीख बता दो, किस दिन गांव में जाओगे और खतौनी पढ़ के सुनाओगे। तारीख सबसे ले ली, एक रोस्टर बन गया कि इस तारीख को लेखपाल इस गांव में होगा, इस तारीख को इस गांव में होगा। एसडीएम, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, मैं स्वयं, हमने कहा हम लोग अचानक जाएंगे, देखेंगे तुम इस तारीख को गांव गए हो, खतौनी पढ़ के सुनाई है गांव वालों की नहीं। और मरे हुए लोगों को चिन्हित किया। पहला काम, मरे वाले लोगों को चिन्हित, उसकी डेडलाइन तय कर दी। उस चिन्हित करने के बाद उनके वारिस कौन कौन है, या तो विवादित लिख दो एक कागज पे, या अविवादित लिखो। अविवादित है तो उनके वारिस कौन है, विवादित है तो छोड़ दो उसको, वो कोर्ट से तय होगा, आपका अधिकार नहीं है। अविवादित मामले में उनके नाम वारिस कौन कौन होते हैं वो लिख दो, और पाका 11 का एक फॉर्म होता है, उस पर उसको
ऑनलाइन ही अपलोड कर दो। अब ये भी नहीं कि अलग से रिपोर्ट देनी है आपको, आप सब ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन अपलोड कर दो। कानून वो उस पर ऑनलाइन ऑर्डर पारित करेगा कि लेखपाल की रिपोर्ट से सहमत है कि नहीं। तो वो हमने कराया, ऑनलाइन उसकी फीडिंग कराई, ऑनलाइन उसका हमने ऑर्डर कराया। उसके बाद खतौनी में दर्ज हुआ रिकॉर्ड रूम में, फिर कंप्यूटर पे जाके चढ़ा, कंप्यूटर से प्रिंट निकला आदेश के बाद खतौनी का वारिसों के नाम जिसमें दर्ज हो चुके। फिर वो खतौनी मैंने 46,290 खतौनियाँ गांव गांव घर घर भिजवाई। कुछ हो सकता किसी की रह गई उस समय कोई विवाद रहा हो या एक दो लेखपाल 4 गलती कर गए हो, रह गए, लेकिन उस समय हमारे पीरियड में 46,290 लोगों की खतौनी खाली बनी नहीं, नाम ही नहीं चढ़े, नाम चढ़ के खतौनी का प्रिंट निकाल के घर भिजवाया था। उल्टा गंगा बहाई थी। एक गांव में तो ये भी थे 21-21 साल मरने वालों को खतौनी दे के मैं आया था। कुछ हो सकता है कहीं एक दो रह गए हों। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को पता चला, हमने ये काम किया तो पूरे प्रदेश में इसी मॉडल को अपना करके चलाया गया था। इसमें 7.5 लाख लोगों को पूरे प्रदेश में लाभ हुआ था। थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम पोर्टल पे अपलोड तो करें अपनी बात को, ये हमारी जिम्मेदारी अब हो गई, लेखपाल की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई तो हमारा पोर्टल बना हुआ, सरकार ने सब ऑनलाइन कर दिया, उस पर आप अपलोड कर दीजिए, डेथ हो गई, इनके वारिस ही है। अब लेखपाल की जिम्मेदारी अगली है कि वो जांच करके अपनी रिपोर्ट लगाएगा ऑनलाइन। फिर कानूनगो की जिम्मेदारी, वो अपनी रिपोर्ट लगाए। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, पता है किस तारीख को आवेदन आया, किस तारीख को रिपोर्ट लगाएगी, कोई भाग नहीं सकता। ये तो साल भर कोई दबा के बैठ नहीं सकता, या तो स्वीकार करेगा, खारिज कारण सहित करेगा। तो अब उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग होते खराब, तो खराब है, उनका क्या कर पाओगे।